हाँ जी। तो इनपुट मीन्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए फॉर प्रोसेस कंट्रोल। तो इनपुट मीन्स लाइक सेंसर्स जो कि टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए अगर टेम्परेचर का प्रोसेस है तो उसको सेंस करेंगे। तो टेम्परेचर कौन सेंस करते हैं? टेम्परेचर को कौन मेजर करता है? थर्मोकपल्स। ठीक है। प्रेशर है तो उस केस में ट्रांसड्यूसर्स जो प्रेशर को मेजर करते हैं। फ्लो का केस है तो फ्लोमीटर्स। ठीक है। तो अब इनकी होता क्या है? ये कॉमनली कॉल्ड इनपुट मीन्स एंड कॉमनली कॉल्ड अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो ये एक्चुअली इनका काम क्या होता है? ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इनका मेन फंक्शन ये रहता है कि ये कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट, एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि कंट्रोलर आपका डिटेक्ट कर सकता है। कंट्रोलर तो अंडरस्टैंड केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही करता है। ठीक है। तो ये आपके इनपुट मीन्स होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं आपके कंट्रोलिंग मीन्स, जो कि क्या होता है? कंट्रोलर्स होते हैं। तो कंट्रोलर क्या करते हैं? एक तरीके से ब्रेन होते हैं सिस्टम का, क्योंकि मेनली जो काम होता है वो कंट्रोलर्स का होता है। ये आपके सेंसर से जो इनपुट इनको आया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इन्होंने इनको लिया, इसको फिर कंपेयर किया सेट पॉइंट से। डिजायर सेट पॉइंट था, उसके बाद इसने कैलकुलेट किया कि अब क्या एडजस्टमेंट करना है, टेम्परेचर को घटाना है या बढ़ाना है, तो मुझे क्या एक्शंस लेने हैं। वो काम कौन करता है? कंट्रोलर करता है। कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है। The controller analyze the difference between the measured value and the set point, and based on the controlled algorithm determine the appropriable control signal to send the actuator। ठीक है। अब ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताया था प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट तीनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं इस कंट्रोलर के थ्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोलर है जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से। एक्वेटिंग मीन्स, एक्वेटर जिसे बोलते हैं, एक्वेटर का काम क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है जो सिग्नल्स हमारे कंट्रोलर से आते हैं उनको फिजिकल एक्शंस में कन्वर्ट करता है। लाइक अ फिजिकल, लाइक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, वो एक तरीके का एक्वेटर होता है। ये हमें जो कंट्रोलर से सिग्नल मिला, ठीक है, उसको इसने फिजिकल फॉर्म में फिर से कन्वर्ट किया। जैसे कि इनपुट मीन्स ने क्या किया था, जो सेंसर से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिजिकली पहले मेजर किया कुछ, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसने कंट्रोलर को दिया। कंट्रोलर ने उससे एनालाइज करके एक्शन अपना डिसाइड कर लिया कि हाँ ये एक्शन करना है हमें, और फिर उसने अपने एक्शंस कहाँ पास किए? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में, और उसने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पास किए, और वहां से फिर से एक्वेटर ने उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो एक्वेटर का रिसेंटली काम क्या होता है? एक्वेटर्स रिसीव अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम अ कंट्रोलर एंड ट्रांसलेट इनटू अ मैकेनिकल फोर्स, मूवमेंट और चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, टू इन्फ्लुएंस द प्रोसेस वेरिएबल। जैसे आपके देखिए वॉल्व्स, मैंने आपको बताया था एग्जांपल, जैसे कि वॉल्व्स होते हैं हमारे फ्लूइड फ्लो की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, अगर आपकी कुछ इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, हीटर्स और कूलर्स फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। ओके। मेजरिंग मीन्स क्या होता है? जो कि मेजर कर रहे हैं, दे आर लाइक सेंसर्स। ओके, ये एक तरीके के सेंसर्स ही होता है। मेजरिंग मीन्स कैन बी मेजर्ड as is the same as the input mean, like sensor. It's important to reiterate the role of measurement of in the closed loop। ये क्लोज लूप में मेजरिंग एलिमेंट जो हमने पढ़ा हुआ है था, जैसे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि हमारा मेजरिंग एलिमेंट होता है, तो यही है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका काम होता है, द मेजरिंग मीन्स इंश्योर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ अ प्रोसेस वेरिएबल बाय प्रोवाइडिंग अ फीडबैक टू द कंट्रोलर। This feedback loop allows the controller to adjust its output signal if needed to maintain the desired set point। ठीक है। तो जो मेजरिंग एलिमेंट आपने देखा कि लूप में मेजरिंग एलिमेंट हमेशा रहता है नीचे की तरफ, क्लोज लूप में आपने देखा होगा, तो ये उसी की बात कर रहा है कि ये हमेशा क्या है, कोई कॉन्टिन्यूटी बनी रहे प्रोसेस में, और हमारी क्वालिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, तो ये उसी के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद आपके फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है ये कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल का। उसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? दी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, जैसे आप नाम से समझ पा रहे हो कि फाइनल कंट्रोल मतलब कि इसके बाद आके आपकी कंट्रोलिंग मतलब मैनेज हो गई। आपको आपने जो भी कैलकुलेशंस किए, जो भी आपने सेंसर की से किया, एक्वेटर से किया, कंट्रोलर ने किया, अल्टीमेटली वो सब किसको जाता है?
फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, फिर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से वो सीधा प्रोसेस पे इफेक्ट होता है। मतलब हमको अपने जो भी मैनिपुलेशंस है वो सब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट तक पहुंचाने होते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज द फिजिकल कंपोनेंट डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्रोसेस वेरिएबल बीइंग कंट्रोल्ड। इट्स डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय द एक्चुएटर। ओके, इसका फंक्शन क्या है? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रिसीव्स द फिजिकल आउटपुट फ्रॉम द एक्चुएटर एंड ट्रांसलेट इनटू अ डायरेक्ट चेंज इन द प्रोसेस वेरिएबल, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे कि आपके वॉल्स वगैरह हो गए, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कंट्रोल वॉल्स इन द रेगुलेटिंग द फ्लूइड फ्लो। ओके, हीटिंग एलिमेंट फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो ब्लॉक डायग्राम जैसे हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, डायग्राम दैट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड द कंट्रोल सिस्टम एंड द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, क्लोज लूप, क्लोज लूप क्या होता है? ये जो है ना, ये क्लोज लूप होता है आपका, जैसे एक हमने अभी ब्लॉक डायग्राम जो पढ़ा, उसमें जैसे आपकी प्रोसेस मेजर्ड वेरिएबल से होके वापस जा रही थी कंट्रोलर में, तो उस तरह का जो लूप होता है उसको हम कंट्रोल क्लोज लूप बोलते हैं। क्लोज लूप, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ कंट्रोल्ड वेरिएबल इज फेड बैक टू द कंट्रोलर। ओके, उसको हम क्लोज लूप बोलते हैं। ओके, कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होता है? द प्रोसेस वेरिएबल दैट वी वांट टू मेंटेन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, लाइक कंट्रोल वेरिएबल जिनको हम कंट्रोल करके अपना डिजायरेबल जो वैल्यूज है उनको अचीव करते हैं, जो हमारा सेट पॉइंट होता है। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इज अ डिवाइस दैट आउटपुट अ सिग्नल टू प्रोसेस बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर सिग्नल। ठीक है, कंट्रोलर हमने अभी पढ़ा, कंट्रोलर जो उसके पास एरर आता है उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को वो सिग्नल देता है। कंट्रोलर किसी भी फॉर्म में, अगर आपका टेम्परेचर का कंट्रोलर है तो हीट इन आउट के बारे में देगा, प्रेशर का है तो एयर इन एयर आउट के बारे में देगा। ठीक है, ताकि प्रेशर जो रहे, और फ्लो है तो वॉल्व्स होगा, वॉल्व को सिग्नल देगा कि कम कम पानी जाए, कम फ्लो रेट जाए या ज्यादा फ्लो रेट जाए। वो सारी चीजें वो क्या करता है? कंट्रोलर डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टर्बेंसेस, मतलब आपको मैंने बताया कि कोई भी प्रोसेस है चल रही है तो उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं, और ये वो डिस्टर्बेंसेस हम उनको बोलते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिन जो हमें एनवायरनमेंट के थ्रू, जैसे मान लीजिए अभी बाहर टाइम गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो उससे प्रोसेस अफेक्ट होगी, तो वो एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। ओके, उसमें हमारा कोई कंट्रोल, कोई रोल नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बाहर मौसम गर्म है तो उस चीज में हमारा कोई रोल नहीं है, तो इट्स द एग्जाम्पल। ओके, एरर क्या होता है? एरर आपसे कोई पूछ रहा था कि हमारे प्रोसेस कंट्रोल में एरर का क्या मतलब होता है, तो द डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट एंड द मेजर्ड वेरिएबल कॉल्ड द एरर। व्हाट इज द मैनिपुलेटेड वेरिएबल? वो वेरिएबल जिनको हम चेंज करके प्रोसेस में जो भी हमारे डिजायरेबल सेट पॉइंट है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। कुछ चेंजेस करके हम सेट पॉइंट को जो अचीव करते हैं उनको मैनिपुलेटेड वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल सिंपल ये चीजें हैं।